हेलो एंड वेलकम। आपका सिलेबस जो है उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। इसमें से आप सबको पता है एक पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब यही 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, तो सिर्फ यही 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप और भी कुछ पढ़ना चाहते हो, जैसे कि साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप और बाकी चीजें, पार्लियामेंट, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीजें, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। लेकिन आप पहले ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़िए। फॉर्मेशन है, आपको आपके सिलेबस में सवाल आएगा फॉर्मेशन से, फंडामेंटल राइट से सवाल आएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से सवाल आएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मत ही पढ़िए। अगर आप पढ़ना चाहते हो सब सारी लक्ष्मी का पढ़ लीजिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा यही 3 टॉपिक्स में। अगर आप मेरी मानोगे तो फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ही पढ़िए। प्रीएम्बल भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, और फिर बाकी चीजें भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यही 3 टॉपिक्स आपको पूरा स्ट्रॉन्ग करना है। हां, एक बात है, अगर आप ये 3 टॉपिक्स पढ़ते हो तो इसके रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद आपको खुद लक्ष्मीकांत पढ़ने से नजर नहीं आएगी। इनके रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी होते हैं। कुछ कुछ चीजें बाकी टॉपिक्स से थोड़ा थोड़ा सा इनके रिलेशन में होते हैं, वो आपको खुद समझ नहीं आएगा। उसके लिए आपको हमारा लेक्चर देखना पड़ेगा भाई। इसलिए अभी अभी आ जाएगा आपको लेक्चर, अभी 1-2 घंटे में, 1 घंटे में आपको लेक्चर पहुंच जाएगा। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, और ये फॉर्मेशन 2-3 लेक्चर्स में खत्म होगा। देखो, अगर आप ये डीप पढ़ते हो ना ये 3 टॉपिक्स, तो आपकी सिलेक्शन होने के ज्यादा चांस है, ज्यादा मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यही 3 टॉपिक्स, लेकिन फुल डेप्थ, कोई प्रीएम्बल, कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोई फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि फिर अगर आप प्रीएम्बल भी पढ़ोगे, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ोगे, अरे फिर तो सिटीजनशिप भी इंपॉर्टेंट है, यूनियन एंड टेरिटरीज भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अरे प्रेसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटीज, बाकी कमिटीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज और बाकी कमिटीज जितने भी है। गवर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाई कोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, पंचायती राज, वैसे पंचायती राज अलग से है, ये है ना 73rd अमेंडमेंट, ये आपको अलग से पढ़ना होता है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपैलिटीज इंपॉर्टेंट है, यूनियन टेरिटरीज और बाकी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, उससे सवाल बनते हैं। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन एससी एसटी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर तो याद रख लीजिए, आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ आपको फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस पढ़ने हैं, लेकिन फुल डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़नी है। यही 3 टॉपिक्स कवर करो पहले आप, फिर जो आपकी मर्जी कर लो। तो हम स्टार्ट करेंगे आज फॉर्मेशन और पूरी डेप्थ से, और फॉर्मेशन के पहले आगे इवन की करंट अफेयर में, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हो रहा है, फॉर्मेशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े से अमेंडमेंट्स हो गए, क्योंकि फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब बना तब से आज तक कॉन्स्टिट्यूशन फैल रहा है, वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है। बताऊंगा मैं कैसे बढ़ रहा है, बताऊंगा कैसे बढ़ रहा है, सारी चीजें बता दूंगा। तो आपको करंट अफेयर का भी मटेरियल इसमें डालना पड़ेगा जहां जहां लगे आपको, ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या है, सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ो, जितना सिलेबस में है उतना कवर करो। 30 मार्क्स है, कितने मार्क्स आएंगे इसमें? 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, यही 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, बाय। अभी आपको लेक्चर आ जाएगा फॉर्मेशन पे।